सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। जस्ट मुझे भी मिला, फ्लीट मैनेजमेंट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है फॉर अगस्त 2023 बैच डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप। तो राइट नाउ आई एम ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट उस पर जाकर क्लिक करोगे आप भी इस वेब पेज पे पहुंच जाओगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इस वेब पेज पे एंड देन हम लोग ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो इनका इंटरनल नोटिस है वो पढ़ते हैं एंड आपको एक एक लाइन में इसमें प्रॉपरली आपको समझा दूंगा। सो राइट नाउ वी आर ऑन दैट वेब पेज जहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे गया। तो मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको समझा दूंगा। तो ये सबसे पहले देखो ऊपर लिखा हुआ इंटरनल नोटिस एंड सब्जेक्ट इज डीएनएस कैडेट सिलेक्शन फॉर अगस्त 2023 बैच। तो ये अगस्त 2023 बैच के लिए पूरा इंटरनल नोटिस। इसके बाद देख लेते हैं, डियर कैंडिडेट, फर्स्ट राउंड ऑफ द कैडेट सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ एमसीक्यू टेस्ट, इंटरव्यू एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर अगस्त 2023 डीएनएस बैच विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल/मई 2023। तो जो इनका एग्जामिनेशन है वो इन लोगों ने शेड्यूल किया है अप्रैल के महीने में एंड मई के मंथ में। और इसमें फर्स्ट राउंड लिखा है तो मे बी दे विल कंडक्ट सेकेंड राउंड ऑल्सो। ठीक है, वी हैव अलॉटेड बिलो नंबर ऑफ सीट्स टू द इंस्टीट्यूट्स वेयर वी सेंड आवर कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर प्री-सी ट्रेनिंग। तो ये जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, लाइक आपको पता होगा कि डीएनएस में जो कंपनीज होती हैं वो बच्चों को स्पॉन्सर करके उनका जो टाई अप होता है इंस्टीट्यूट से वहाँ पे भेजती हैं। तो फ्लीट मैनेजमेंट का टाइप 3 इंस्टीट्यूट से अभी, जो कि आपका IMI, TS रहमान एंड तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, और एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चुनती हैं वो पर आपके इंस्टीट्यूट के लिए। इसमें सबसे पहले देख रखा है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट IMI, इसमें पूरे 60 नंबर्स ऑफ सीट्स हैं। एंड दूसरा है आपका ट्रेनिंग सिप रहमान TS रहमान, जिसमें पूरे 40 नंबर ऑफ सीट्स हैं। एंड आपका थर्ड वन इज़ तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, इसमें 20 नंबर्स ऑफ सीट्स हैं। तो ये है सीट्स इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इसके बाद नीचे आते हैं तो देखने को मिलता है फॉलोइंग आर द सेंटर्स वेयर यू कैन अपीयर फॉर एग्जाम एज पर योर कन्वीनियंस। तो जब हम लोग के टाइम पे एग्जाम होता था तो टोटली होम बेस्ड था, आप किसी भी सेंटर को चूज करो, किसी भी इंस्टीट्यूट से फॉर्म फिल करो, लेकिन आपका जो सेंटर था वो आपका घर पे ही हुआ करता था, आप ऑनलाइन टेस्ट देते थे। बट उससे पहले, मेरे से पहले ये सेंटर बेस्ड होता था, लाइक जिस इंस्टीट्यूट से आप फॉर्म फिल करोगे उस इंस्टीट्यूट में आपको जाके टेस्ट देना पड़ता था। तो ये इन लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया और आई थिंक ये लास्ट ईयर से इन लोगों ने स्टार्ट किया है जब कोविड खत्म हो गया। तो अगर आप IMI का फॉर्म फिल कर रहे हो, IMI को अपना प्रेफरेंस डाल रहे हो, तो आपको IMI में जाके टेस्ट देना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने IMI का प्रेफरेंस डाला है उनका देखो, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट नोएडा, जिनका डेट, जो एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, 24 अप्रैल को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा IMI में। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका इंटरव्यू होगा 26 या फिर 27 या फिर 28 अप्रैल इन गुरुग्राम ऑफिस। तो जो इनका फ्लीट मैनेज का गुरुग्राम ऑफिस है, अगर आप IMI वाला अगर क्लियर करते हो 24 को टेस्ट, तो आपको गुरुग्राम जाना पड़ेगा इनका ऑफिस में, वहाँ पे आपका होगा इंटरव्यू। एंड दूसरा है आपका ट्रेनिंग सिप रहमान नावा सेवा मुंबई, और इसमें आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो है 2 मई 2023 ऑनलाइन टेस्ट एट TS रहमान इंस्टीट्यूट। तो TS रहमान का जो डेट दे रखा है टेस्ट का इन लोगों ने वो दे रखा है 2 मई 2023। एंड अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 3 या फिर 4 को, डिपेंड कि वो आपका लिस्ट में कब नाम आता है। वो होगा आपका सीवुड्स ऑफिस नवी मुंबई, सीवुड्स ऑफिस नवी मुंबई। आपको पूरा जो मैप पे ये सब लोकेशन वगैरह आपको मिल जाता है। एक बार जब आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं। फिर आता है तीसरा आपको तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट तलेगांव पुणे, 8 मई 2023 का ऑनलाइन टेस्ट है आपका TMI में। एंड अगर आप क्लियर कर लेते हो वो टेस्ट तो आपका इंटरव्यू होगा 10 या फिर 11 को सीवुड्स ऑफिस नवी मुंबई सेम ऑफिस में आपका होगा। तो जो दिल्ली वाले हैं, मतलब IMI वाले हैं, उनको गुरुग्राम ऑफिस जाना है। एंड बाकी जो आपका TS रहमान मुंबई वाले एंड तोलानी पुणे वाले जो हैं वो जो क्लियर करेंगे उनको जाना पड़ेगा नवी मुंबई वाले ऑफिस में। तो ये है इंस्टीट्यूट और उनके टेस्ट डेट, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना। एंड नंबर ऑफ सीट्स पे थोड़ा ध्यान दो, IMI में 60 सीट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू फ्लीट मैनेजमेंट इन IMI इज़ ग्रेटर देन TS रहमान देन तोलानी, ऐसे है। ठीक है, उसके बाद है आपका interested candidates can register on our website and select preferred institute from where they want to do their 1-year pre-C training, and also select the exam center from where they want to appear for online test. Okay, the choice of exam center is only for appearing for the test and will not affect your preferred institute for pre-C training. दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मैं अभी तक जो ये पढ़ा, ये अभी तक का सबसे बेस्ट है कि आप सेंटर चूज़ कर सकते हो डिफरेंट एंड कॉलेज डिफरेंट चूज़ कर सकते हो। पहले ये था कि अगर आपको तोलानी में जाना है तो तोलानी को ही आपको सेंटर रखना है एंड वहाँ पे जाकर आपको टेस्ट देना, वहाँ पे जाकर आपको इंटरव्यू देना है। मतलब अगर आप नॉर्थ के हो तो आपको तोलानी जाना पड़ता है साउथ में,
पुणे में जाना पड़ता था टेस्ट देने, एंड देन आपको वहाँ पे ही प्रीसी करने को मौका मिलेगा अगर आप क्लियर करते हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग मैं अभी तक जो पढ़ा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ नॉर्थ के हो तो आप IMI को टेस्ट सेंटर डाल सकते हो, एंड तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में अपना प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट डाल सकते हो जहाँ से आप DNS करना चाहते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड साउथ वाले हैं वो अपना उधर डाल दे टेस्ट का डेट, एंड अगर आपको IMI में जाना है तो आप IMI का डाल सकते हो प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट में। तो ये आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स दे रखे हैं आपको पर इंस्टीट्यूट के, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको अगर आपको इनरोलमेंट, या फिर इन तीनों इंस्टीट्यूट का अलग इनरोलमेंट है ना, तो आपको यहाँ पे अगर इनरोलमेंट करना है तो आप इन तीनों ईमेल एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट पे जाके आप कांटेक्ट करके यहाँ पे इनका फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से निकाल सकते हो। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कैंडिडेट्स फॉर फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो सबसे पहले दे रखा है एज 20 ईयर्स, द मैक्सिमम एज इज़ 20 ईयर्स और लेस एज ऑफ 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई को इन लोगों ने रेफरेंस में लिया। 1 जुलाई 2023 को आपका 20 ईयर्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, या फिर क्लियरली यहाँ पे मेंशन है बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2023, मतलब आपका जन्म अगर 1 जुलाई 2003 या फिर उसके आगे, मतलब 2 जुलाई 2003 या फिर अगस्त 2003, तो आप यहाँ पे अलाउड हैं। अदरवाइज़ अगर आपका 1 जुलाई 2003 से पहले पड़ता है, लाइक जून अगर 31 जून को भी पड़ता है, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ 12th क्लियर्ड इन 2022 और 2023। तो 2022 में जिन्होंने पास किया, मीन्स लास्ट ईयर जिन्होंने पास किया, दे आर एलिजिबल हियर। एंड 2023 में अगर आप अपीयरिंग हो तो भी अलाउड हो, एंड अगर आपका रिजल्ट आ गया तब तो आप अलाउड हो ही। नॉट मोर देन 2 ईयर डिफरेंस इन ईयर ऑफ पासिंग 10th एंड 12th एग्ज़ाम रिस्पेक्टिवली। ये कॉमन है, ये हर कंपनी का सेम रूल है कि आपने अगर 10th किया है 2021 में तो आपका 12th होना चाहिए 2023 में। नॉर्मली 2 ही साल लगता है 11 और 12 पास करने में। कुछ लोग होते हैं जिनका 1 साल का गैप होता है, वो किसी भी कंपनी के लिए अलाउड नहीं है। एवरेज PCM इन 12th स्टैंडर्ड मिनिमम 70%, दिस इज़ नॉर्मल। आपका फ्लीट मैनेजमेंट का शुरू से रिक्वायरमेंट है, जो आपका PCM आपका परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है क्लास 12th में, दैट इज़ 70%। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम रिजल्ट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बच्चे अलाउ नहीं हैं, क्लियरली इन लोगों ने मेंशन करके रखा है। इंग्लिश स्कोर इन 12th स्टैंडर्ड मिनिमम 70%। इंग्लिश परसेंटेज का भी रिक्वायरमेंट है, वो आपका 70% का है, वो भी 12th स्टैंडर्ड में। और यहाँ पे भी क्लियरली इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, जो आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट होगा वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट एग्जाम देखे अगर इससे ज़्यादा लिखा है तो यू आर नॉट अलाउड। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड 12th फ्रॉम ओपन बोर्ड, NIOS बोर्ड और थ्रू डिस्टेंस लर्निंग आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे सब कुछ इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर रखा है। जितने बच्चों का डाउट होता है कि अगर आप ओपन बोर्ड से हो, NIOS बोर्ड से हो, या फिर अगर डिस्टेंस से आपने करा है क्लास 12th, तो यू आर नॉट एलिजिबल, साफ साफ इन लोगों ने लिखा है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम वंस आर नॉट एलिजिबल टू रीअपीयर फॉर एनी सब्सिक्वेंट एग्जाम कंडक्टेड बाई आवर कंपनी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ इन लोगों ने लिखा है कि एक बार आप एग्ज़ाम के लिए बैठ गए तो यू आर नॉट अलाउ टू अपीयर, रीअपीयर, ठीक है। मतलब जो वाला सिस्टम था कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस डाल के अलग अलग फॉर्म फिल करते हो, देन आपको एग्ज़ाम देने को मौका मिल जाता था, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप किसी भी एक ही बार एग्ज़ाम दे सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप सिर्फ एक बार एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। हाइट का रिक्वायरमेंट मिनिमम 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है। BMI नॉट मोर देन 25, ये भी रिक्वायरमेंट है। नो स्पीच डिफॉर्मिटी, हकला के बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई साइट 6/6 विदाउट एड, आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए विदाउट स्पेक्स। एंड आपका नो कलर ब्लाइंडनेस, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन्होंने क्लियर हर चीज़ मेंशन करके रखा है। आप एक बार फिर से पढ़ लेना जाके वेबसाइट पर, अगर कोई भी डाउट हो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जितने भी बच्चे मेरे से जितना डाउट पूछते हैं, ओपन बोर्ड, इम्प्रूवमेंट, सब कुछ इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर रखा है। ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा नोटिस सारी कंपनी को रिलीज़ करना चाहिए अपने वेबसाइट पे, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट, दैट इज़ टू रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट, क्लिक लिंक बिलो। यहाँ पे इन लोगों ने एक लिंक दे रखा है, कैडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो चलो एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं।
उससे पहले द लिंक विल बी ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 27 मार्च टू 20 अप्रैल 2023। मतलब 20 अप्रैल इज़ द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर फ्लीट मैनेजमेंट। तो ये एक चीज़ नोटिस कर लेना, उससे पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। नाउ लेट्स गो ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कैडेट्स रजिस्ट्रेशन पे। इस पर क्लिक करोगे तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले दे रखा है प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आई हैव कंप्लीटेड प्री सी ट्रेनिंग एंड आई एम बुकिंग फॉर प्लेसमेंट ऑन शिप एज टेक कैडेट। एक ये ऑप्शन है। एंड दूसरा है आई हैव नॉट डन प्री सी ट्रेनिंग एंड आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सरशिप इन प्री सी कोर्स। तो आप ये वाले सेक्शन में जिनको स्पॉन्सरशिप चाहिए उनको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन आता है आपका हैव यू पास्ट क्लास 12th एग्जाम्स एंड हैव 12th मार्कशीट। तो अगर आपके पास है तो येस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। मैं नो करके देखूंगा, देखते हैं कि इनका जो भी इम्पोर्टेंट जो इन लोगों का मैंडेटरी फील्ड है वो क्या क्या अभी आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऊपर पढ़ोगे आप कैडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स, ऑल फील्ड विच आर मार्क्ड इन ब्लू आर कंपल्सरी, फॉर्म विल नॉट गेट सबमिटेड इफ़ एनी कंपल्सरी फील्ड इज लेफ्ट ब्लैंक। जितने भी ब्लू कलर से मार्क्ड फील्ड हैं, लाइक फर्स्ट नेम ये ब्लू कलर का है तो दिस इज़ मैंडेटरी। जो ब्लैक कलर में दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो आपको देखो फर्स्ट नेम, जिसके पास लास्ट नेम नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट नेम, आप फर्स्ट नेम डालोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ अपना डालोगे, हाइट इन सेंटीमीटर्स आपका 160 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम अलाउंस, तो 160 को ऊपर वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेट आपका, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट, प्लेस ऑफ बर्थ सिटी और डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है। एक ही मैंडेटरी है, आप एक डाल सकते हो, दूसरा अपना ऑल्टरनेट फादर का दे सकते हो। ईमेल एड्रेस 2 आपके हैं तो एक अपने, तो जो आपका रनिंग ईमेल आईडी है जिस पे आपको ये सारे ईमेल वगैरह चाहिए, जिसको आप रेगुलरली चेक कर रहे होते हो, वो आपको इधर डालना है। एंड उसके बाद है आपका परमानेंट होम एड्रेस, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट से उठा के इस पर डाल देना। देन आपका 10th का रिकॉर्ड, जिसमें नेम ऑफ बोर्ड, जो आपका बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ योर स्कूल, ठीक है, तो ये आपको डालना है। मार्क्स और ग्रेड ऑफ 10, ओके, ये क्लास 10th का इन्फॉर्मेशन है। आपको 10th का इंग्लिश का परसेंटेज या फिर CGPA डालना है। एंड अगर CGPA तो उसको परसेंट में चेंज कर देना। एंड साइंस एंड मैथ्स, आपको तीनों का इन्फॉर्मेशन इसमें डालना है। देन आपका क्लास 12th का नेम ऑफ बोर्ड, ईयर ऑफ अपियरिंग, ओके, आपने वहाँ पे नो डाला है ना कि आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो आपका अपियरिंग ईयर पूछा तो दैट विल बी 23, तभी आपके पास नहीं है। यहाँ पे आप 23 डालोगे। नेम आपका कॉलेज का नाम डालोगे, ठीक है। तो ये आपका है। उसके बाद टॉफेल टेस्ट स्कोर है, ठीक है। टॉफेल टेस्ट स्कोर ये है ना कि आपको अगर फ्लीट मैनेजमेंट में अगर आपको जहाज़ पे जाना है तो टॉफेल का स्कोर मैंडेटरी होता है, आपको टॉफेल का टेस्ट देना पड़ता है। तो आप ये प्री सी के बाद भी दे सकते हो, और अगर आप अभी भी दे सकते हो तो आप दे दो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्री सी के बाद दो, जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि टॉफेल वगैरह क्या होता है। काफ़ी हाई लेवल का एग्जामिनेशन है इंग्लिश से रिलेटेड, तो ये बाद में ही देना, ठीक है। अपीयर फॉर जेई मेंस, अगर आपने अपीयर किया है तो येस डाल दो, अगर नहीं तो नो। अगर थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपका अच्छा रैंक आया होगा जेई मेंस में, तो ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपका देखो क्या पूछता है यहाँ पे, प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट टू डू ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के लिए कौन सा आपका प्रेफरेंस रहेगा, तो नॉर्थ वाले सारा IMI चूज करोगे, साउथ वाले के पास 2 ऑप्शन है, तोलानी का, TS रहमान का। तो जो आपको जहाँ घूमने का मन करे आप जाके वो फॉर्म वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट टू डू प्री सी ट्रेनिंग, इसमें भी आपका 3 ऑप्शन है, तो आपको जिस इंस्टीट्यूट से अपना प्री सी कंप्लीट करना है उन तीनों में से आप सेलेक्ट कर लो। IMI में 60 सीट्स हैं, TS रहमान में 40 सीट्स हैं, एंड TMI तोलानी में आपके 20 सीट्स हैं। एंड उसके बाद आपका जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर डालना है। देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन। नो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी आपका डायरेक्ट सबमिट हो जाता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी चीज़ है वो आपको ईमेल पे मिल जाएगा, या फिर जो भी आगे प्रोसेस होगा, बट ये मेरे को याद है इसमें कोई भी आपका फ़ी नहीं लगता है। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड आपको ऐसे फॉर्म फिल करना है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट। काफ़ी ईजी है फॉर्म को फिल करना, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आपका होएगा, सब डाल दो। जितने भी ब्लू फील्ड हैं आपको सब फिल करना है, क्योंकि सारे मैंडेटरी हैं। एंड जो ब्लैक वाले हैं अगर आपको पता है तो वो फिल कर दो, अगर नहीं पता है तो लीव देम, ठीक है। तो बिना किसी, अगर मान लो कोई मैंडेटरी फील्ड आप छोड़ते हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जितने भी ब्लू फील्ड हैं कोशिश करना सब फिल हो जाए, एंड जो ब्लैक वाले उनको छोड़ सकते हो, एंड देन आपको सबमिट करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब आपका ईमेल आईडी पे
या फिर आपके जो मतलब जो सबमिट क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, तो वो आप प्लीज़ मेरे को शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, नहीं तो मेरे को टेस्ट का सेंटर ये सब चीज़ें आने लग जाएंगी तो मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्या हो रहा है। इसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको फ्लीट मैनेजमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको पता चल गया होगा। एंड इसके बाद जो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट इनका कैसा होता है और इनका इंटरव्यू कैसा होता है, इन सब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको फ्लीट मैनेजमेंट का स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है तो आप बर्डिंग मरीन्स का बैच नंबर 18 ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। यहाँ पे हम लोग फ्लीट मैनेजमेंट का एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे एंड वहाँ पे बच्चों का प्रिपरेशन होगा फॉर फ्लीट मैनेजमेंट ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। काफ़ी अच्छा मौका है, जो भी यहाँ पे एलिजिबल हो रहा है वो फॉर्म फिल कर दो एंड आपको टेस्ट देने का मौका जरूर मिलेगा, इंटरव्यू देने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये मौका नहीं गंवाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ, अच्छे से टेस्ट दो, अच्छे से इंटरव्यू दो और एक स्पॉन्सरशिप घर लेके जाओ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।